आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 2/8/2020 प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में कल तक जो सुना था वो 8वें मंत्र यानी कि आत्मस्वरूप, आत्मा किसे कहते हैं, ये कल तक सुना। अब इसके आगे ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, दो रास्ते होते हैं, ज्ञान और कर्म का रास्ता। तो अत्र आद्येन मंत्रेण सर्वैषण परित्यागेन ज्ञान निष्ठोक्ता प्रथमो वेदार्थः। यहाँ पर जो ईशावास्यमिदं सर्वम, ये आप पहले मंत्र में, जो कि यजुर्वेद का ये मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वम और माँ गृधा कस स्वेद्धनम। तो ईशावास्यमिदं सर्वम ये निवृत्ति परायण ज्ञान निष्ठ सन्यासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए एक कहा, और माँ गृधा कस स्वेद्धनम और ये वैराग्य कारक, ऊपर का विवेक और नीचे माँ गृधा कस स्वेद्धनम, ये धन की पुत्र वित्त और लोक, तीनों तरह की ऐशना माने इच्छाएं, ये इच्छाएं भला किसकी पूर्ति हुई हैं? तो माँ गृधा कस स्वेद्धनम, ये धन संबंधी इच्छा, धन तो किसी का भी नहीं हुआ है। तो ऐसे ही ऐशना त्रय, तीनों ऐशनाओं से कभी तृप्ति अज्ञानी जीव की होती ही नहीं है। तो इस मंत्र द्वारा मन ईशावास्यमिदं सर्वम और बीच में और मिदं यत् किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस स्वेद्धनम। तो इस प्रथम मंत्र द्वारा संपूर्ण ऐशनाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन पहले मंत्र में किया गया। यही वेद का पहला अर्थ है, प्रथम अर्थ है। तथा जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, ऐसे अज्ञानी लोग हैं, यानी कि पुत्र वित्त और लोक, इन तीनों को ही अपना सब कुछ समझते हैं। जो ऐसे लोग हैं अज्ञानी लोग और जीवित रहना चाहते हैं, तो उनके लिए कर्म का विधान किया कि यहाँ पर जीवित रहने की इच्छा वाले हैं, उनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव न होने पर, अज्ञानी के लिए वैराग्य और विवेक माने उन ज्ञान निष्ठा उनके लिए संभव नहीं है। तो उनके लिए श्रुति ने, वेद भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजे विषय क्षतं समा, माने 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कैसे? कर्म करते हुए। तो कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा का विधान ये यहाँ पर किया। ऐशना त्रय, तीनों ऐशना जिसके अंतःकरण में हैं, तीनों ऐशनाओं को त्याग नहीं कर सकता है,
और संसार को छोड़ नहीं सकता है और वैराग्य ले नहीं सकता है और संसार को ही सब कुछ, संसार में जो रहना चाहता है उनके लिए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा का विधान किया, पर कैसे कैसे वेद विहित कर्म करते हुए। तो ये जो इत्यादि मंत्र से कर्म निष्ठा कही गई है, यह दूसरा वेदार्थ है। तो पहला वेदार्थ और दूसरा वेदार्थ। अब अज्ञानां कर्मनिष्ठा, जो अज्ञानियों के लिए कर्मनिष्ठा का विधान करती श्रुति, तो उपर्युक्त मंत्रों के द्वारा, माने पहले जो मंत्र बोल गए हैं मंत्रों के द्वारा दिखलाया हुआ इन निष्ठाओं का विभाग बृहदारण्यक उपनिषद में भी दिखाया है। ये बृहदारण्यक श्रुति है और ये यजुर्वेदी श्रुति है। ये भी ईशावास्य उपनिषद भी यजुर्वेदी मंत्र भाग है और ये अरण्यक भाग है। तो ऐसा जो बृहदारण्य उपनिषद में बताया है कि उसने इच्छा की, क्या इच्छा की? सो अकामयतः जाया में स्यात्। ये बृहदारण्य उपनिषद के 1:4-17 में उसने यानी कि इच्छा की कि जाया माने पत्नी, माने हमें स्त्री चाहिए, पत्नी चाहिए, ऐसी अज्ञानी व्यक्ति ने इच्छा की। क्यों? क्योंकि पुत्रेष्णा है और बिना पत्नी के पुत्र कैसे पैदा हो सकता है। तो इसलिए यहां पर कहा, यहां पर सो अकामयतः, उसने कामना की। क्या कामना की? जाया में स्यात्, माने हमारे लिए पत्नी हो, स्त्री हो और उस स्त्री से यज्ञादिक कार्य संपन्न कर सकें। क्योंकि अकेले व्यक्ति को, चाहे अकेली स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वैदिक यज्ञादिक कर्मों में अधिकार नहीं कहा है। और यज्ञादिक अश्वमेधादिक यज्ञ हो या दूसरे यज्ञ हो, यज्ञादिक में अधिकार जोड़े से बैठने का विधान आता है। तो न अकेला विदुर, माने जिसकी पत्नी मर गई है वो विदुर है और जिसका पति खत्म हो गया वो विधवा है, इन दोनों की जिंदगी भी सन्यासी के समान त्यागपूर्वक होनी चाहिए। और संसार जो यज्ञादिक कर्म करने का अधिकार कब तक है? जब तक दोनों वो स्त्री सुहागिन है और पति जो है अपनी पत्नी से संयुक्त है। तो ऐसे पुरुष ने इच्छा की कि जाया में स्यात्, कि मेरी पत्नी हो। क्यों? ताकि यज्ञादिक कर्म संपन्न कर सकें, 100 वर्ष तक जी सकें और पुत्र प्राप्त कर सकें। ऐसी इच्छा को लेकर के ये 1:4-17 बृहदारण्य उपनिषद में, तो ऐसी इच्छा करके इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि कर्म अज्ञानी और सकाम पुरुष के लिए ही है। निष्काम और ज्ञानी पुरुष के लिए कर्म का विधान शास्त्र में नहीं कहा है, न नैष्ठिक के लिए और ना ही सन्यासी के लिए। कर्म का विधान अगर कहा है तो सकाम और अज्ञानी पुरुष के लिए, यानी कि ऐष्णा त्रय के सहित जो है उसी के लिए वेद में शास्त्र ने कर्म का विधान किया है। और सकाम पुरुष के लिए ही है, मन ही इसका आत्मा है। ऐसा जो अज्ञानी पुरुष है वो मन ही उसकी आत्मा है। और क्योंकि मन से संकल्प विकल्पात्मका मनः, ये संकल्प और विकल्प जितने भी होते हैं वो मन से होते हैं, तो इसलिए मन को ही आत्मा कहा। और वाणी वो स्त्री है। बाग जाया, ये 1:4-17 का ये भी है, यानी कि मन एव अस्य आत्मा, अज्ञानी पुरुष की आत्मा मन ही आत्मा है और वाणी उसकी पत्नी है। ये 1:4-17 बृहदारण्य उपनिषद में कहा। और तो इत्यादि वचन से भी कर्मनिष्ठ का, माने कर्मनिष्ठ का यानी कि अज्ञानी और सकाम होना तो निश्चित रूप से ही जाना जाता है कि जो सकाम हो और कामना के सही, कामनया सह वर्तते सकामा, माने मन में तमाम तरह की कामनाएं जिसके हैं उसे सकामी पुरुष कहते हैं। तो ऐसे सकाम हो और अज्ञानी हो, इनके लिए कर्म करते हुए और इनको 100 वर्ष तक जीने की इच्छा, जीवे मां शरदः शतम, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए अज्ञानी को। तथा उसी का फल सप्तान्न सर्ग, वेद में 7 तरह के अन्न का विधान आता है। इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में 7 तरह का अन्न है। अब अन्न 7 तरह कौन कौन से हैं?
ये बृहदारण्य उपनिषद में माने यजुर्वेद की आरण्यक श्रुति में ही इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। तो व्रीहि और यवादिक ये मनुष्य का अन्न है। कौन? व्रीहि माने चावल, धान, जौ, तिल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि में ये सब अन्न आ जाएंगे। तो अन्न और औषधि और वनस्पति, जो एक वर्ष में फल देकर के नष्ट हो जाए पौधा, उसको औषधि कहते हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान आदि। और एक वर्ष से ज़्यादा वर्ष तक फल देता रहे और पेड़ नष्ट न हो, हर वर्ष फल दे, उसको वनस्पति कहते हैं। जैसे ये जो आम, अमरूद, कटहल, ये सब वनस्पति है। तो व्रीहि यवादि, व्रीहि माने धान और जौ, तिल और क्या बोलते हैं, मूंग, उड़द, इस सब आदि में इस सब अन्न आ जाएंगे। ये जो व्रीहि यवादिक अन्न ये मनुष्य के लिए हैं। और हुत और प्रहुत दो तरह की आहुतियाँ। ये जो आहुतियाँ देते स्वाहा, स्वधा पितरों के लिए, स्वाहा देवताओं के लिए, तो हुत और प्रहुत ये दोनों देवताओं के अन्न हैं। तो व्रीहि यवादिक अन्न ये एक, हुत प्रहुत ये दो एक तीन हो गए। और ये देवताओं के अन्न है हुत और प्रहुत, इनका नाम है, माने स्वाहा और स्वधा, है ना। तो मन, वाणी, प्राण, तीन वो हो गए। और मन, वाणी और प्राण ये आत्मा का अन्न है। मन, वाणी और प्राण ये आत्मा का अन्न है। तीन मनुष्य का मन शरीर का अन्न, ये जो अन्न माने वो व्रीहि यवादिक, और आत्मा का अन्न मन, वाणी और प्राण ये तीन आत्मा के अन्न हैं। हुत प्रहुत ये देवता के अन्न हैं। और जो दुग्ध माने दूध ये पशुओं का अन्न है। यह 7 प्रकार के अन्न की सृष्टि जब जगत धाता जगत सृष्टा ब्रह्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि की, तो सृष्टि में जब सृष्टि की तो सृष्टि के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए विधाता ने 7 तरह के अन्न का विधान किया। गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि मनुष्य का अन्न, स्थूल देह का। और हुत प्रहुत ये देवता का अन्न। और दूध ये पशुओं का अन्न। और मन, वाणी और प्राण ये आत्मा का अन्न है। तो इस तरह से सप्तान्न प्रसंग बृहदारण्य उपनिषद में आता है। तो वहां पर ये 7 तरह की अन्न की सृष्टि की आरंभ में ही जगत सृष्टा ब्रह्मा ने की। अब कहा कि जाया मन स्त्री शब्द से पुत्र उपलक्षित होता है। अगर पुत्रेष्णा आपके मन में है तो पुत्र बिना स्त्री के संभव नहीं है। तो पुत्र प्राप्ति की कामना का अर्थ ही है कि पहले आपको पत्नी चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए, पत्नी की सेवा चाहिए, गृहिणी चाहिए, तो विवाह आदि चाहिए। और उसके और ये पुत्रेष्णा के गर्भ में स्त्री की इच्छा भी छिपी हुई है। इसलिए यहाँ पर जो पुत्र आदिक हैं वो सब स्त्री के उपलक्षण हैं, माने एक ही साथ में आ जाते हैं। जायाद ऐष्णा का तात्पर्य पुत्राद ऐष्णा त्रय, माने स्त्री की, माने जाया माने स्त्री, तो स्त्री के साथ में ये तीनों ऐष्णाएं आ जाती हैं। माने पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, कि आपका गृहस्थ आश्रम, अगर गृहस्थ आश्रम में धन नहीं है तो गृहस्थ आश्रम एक अभिशाप है। बिना धन के गृहस्थ आश्रम संभव नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम आपने शादी की, विवाह किया, उसमें अगर धन नहीं है तो आपका गृहस्थ आश्रम का कोई अर्थ नहीं है। तो अगर स्त्री है तो पुत्र की इच्छा भी होगी, पुत्र की इच्छा भी है, स्त्री की इच्छा भी है, धन के बिना संभव नहीं है। तो धन माने वित्तेष्णा हो गई। और अगर आपको पुत्र, स्त्री और घर सब कुछ है, और अगर मान सम्मान नहीं है, लोक सम्मान नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। इसलिए स्त्री के साथ में तीनों ऐष्णाएं, माने पुत्र के ये तीनों ऐष्णाएं रहेंगी तो तीनों एक साथ रहेंगी, नहीं तो एक भी नहीं रहेंगी। तो ये यहाँ पर का, इसलिए यहाँ पर आत्मज्ञानियों के लिए तो वहाँ माने बृहदारण्य उपनिषद में जिन
हमको यह आत्मलोक ही संपादन करना है, यानी कि तीनों ऐष्णाएं जिनके मन में नहीं है, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागे। और जब वैराग्य होता है, प्रभु से प्रेम होता है, आत्मज्ञान होता है, तो वहाँ पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम छोड़ना नहीं पड़ता है। वो अपने आप ही सब घर गृहस्थी को छोड़ करके और अपने आप ही सन्यासी अपने आप वहाँ से निकल लेता है और घर गृहस्थी सबका त्याग कर देता है। तो ज्ञान की पिपासा और वैराग्य की भावना, ये पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, स्त्री की इच्छा, तीनों इच्छाएं जब नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने के काल का नाम ही वैराग्य है। तो जिन हमको माने आत्मज्ञानी को यह आत्मलोक ही संपादन करना है, यानी कि परमात्मा का ही दर्शन करना है, परमात्मा से ही मिलना है, वे हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, यानी कि धन को लेकर के, प्रजा धन को लेकर के, पुत्र को लेकर के, स्त्री को लेकर के, लोक को लेकर के क्या करेंगे, जिनको आत्मलोक की कामना है इत्यादि वाक्य से जायाद तीन ऐष्णाओं के त्याग पूर्वक कर्म निष्ठा के विरुद्ध, माने ऐष्णा तीन ऐष्णा जिनके दिल में है, वे अज्ञानी जन हैं, आसक्त पुरुष हैं, संसारी पुरुष हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, और तीनों ऐष्णाओं के अभाव का नाम सन्यास है। और जब सन्यास लेने चलते सन्यासी के मन में प्रजा विचार होता है, किंग प्रजया करिष्याम हो, ये यजुर्वेद की अरण्यक श्रुति, किंग प्रजया करिष्याम हो एशांग नो अयम आत्मा अयं लोकः, ये बृहदारण्यक उपनिषद का 4:4-22 वहां का है कि इन प्रजा को, इन सब को लेकर के क्या करेंगे, तो तीनों ऐष्णाओं के त्याग का नाम सन्यास है। और तीनों ऐष्णाएं, अगर तीनों कोई भी ऐष्णा अंदर में है, तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐष्णा जब तक इच्छा संसार की है, चाहे स्त्री की इच्छा, चाहे धन की इच्छा, चाहे पुत्र की इच्छा, चाहे संसार में मान सम्मान की इच्छा, जब तक ये तीनों इच्छाएं हैं तब तक सन्यास लेने का कोई अर्थ नहीं है। और तीनों इच्छाएं जब समाप्त हो जाए, इसी का नाम वैराग्य है, इसी का नाम विवेक है, इसी का नाम आत्मज्ञान है। तो ऐसा तीनों ऐष्णाओं को छोड़ करके तृण सम सिद्ध, फिर सिद्धियों को लेके भी क्या करेंगे, और अन्य जो तमाम तरह की जो इच्छाएं उनको भी लेके क्या करेंगे, तो वहां पर वो ज्ञान निष्ठ सन्यासी है, तीनों ऐष्णाएं छोड़ चुका है, माने त्याग पूर्व कर्म निष्ठा के विरुद्ध। और तीनों ऐष्णाएं जिसके दिल में है उसको कर्मी, गृहस्थ आश्रमवासी और अज्ञानी उसको कहेंगे। और तीनों ऐष्णाओं को त्याग करके और जो सन्यास मार्ग पर पैर रखता है, सन्यास मार्ग का अवलोकन करता है, सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, और तब उस समय पर उसको ज्ञानी कहते हैं, माने सन्यासी है। उन्हें ही असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता, तो ऐसा उन्हें ही असुरिया नाम तेलो का, यहाँ से लेकर के, इस सूत्र से लेकर के, ये इसी ईसावास उपनिषद तीसरा मंत्र है, यहाँ से मंत्र से लेकर के सब परेगात माने चौथे मंत्र तक, ये जो चार श्लोक हैं इत्यादि तक के मंत्रों से, 4 मंत्रों से अज्ञानी की निंदा करते हुए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश किया गया है। 8वें मंत्र में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया। और आत्मनिष्ठा में उन्हीं का अधिकार है जो सकाम पुरुषों का नहीं, जो निष्काम हो चुका है, तीनों ऐष्णाओं का त्याग कर चुका है, और जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी, समदर्शी इच्छा कचुनाही, हर शोक नहीं भय मन माही, ते सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। गोस्वामी जी ने रामायण महाकाव्य में ऐष्णात्रय त्यागी भगवान के भक्त को इस तरह से उल्लिखित किया है, कहा है। इसको आत्मनिष्ठ, भगवदनिष्ठ, भगवान का भक्त कहते हैं, जिनके अंदर में कामना नहीं है। आत्मनिष्ठा में उन्हीं का अधिकार है, सकाम पुरुषों का अधिकार आत्मनिष्ठा में नहीं है। और इसी प्रकार श्वेता
जो कि मंत्र भाग है, ऐसे श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी ऋषि समूह से भली प्रकार सेवित इस परम पवित्र जो आत्मज्ञान का उत्तम, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? संन्यास को ही आत्मज्ञान कहते हैं। तीनों ऐष्णाओं के त्याग का नाम संन्यास है। और अगर मन में कोई कामना है, हमारा छत्र चामर सिंहासन और तमाम फॉलोवर हों, तमाम देश दुनिया हमको पूजे, ये भी लोकेष्णा है, ये भी संसारी ही है, संसार की इच्छा है। और ऐसे अपने आप मिल रहा है तो उसका प्रारब्ध है, परंतु इसके लिए प्रयास करना वो अज्ञान का द्योतक है। और अपने आप प्रारब्ध के अनुसार आपको चाहे सोने की थाली में खाने को मिले, चांदी के सिंहासन में बैठने को मिले, और आप छत्र चामर तमाम शिष्य प्रशिष्य बहु पुस्तवारे, आप शिष्य प्रशिष्य तमाम ऐसे राजा भी आपके शिष्य हैं, वो प्रारब्ध के अनुसार मिल रहे हैं, तो वो प्रारब्ध के अनुसार तो उसमें अनासक्त भाव से आत्मनिष्ठ होकर के रहता है। परंतु नहीं कछु भय न दीनता आई, तो उसमें न कोई अहम भाव है न मम भाव है, तो वहां पर वो आत्मनिष्ठ होकर के ही वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर का मिलना वो चलता रहता है। और आश्रम वालों को उपदेश किया गया, ना संन्यास आश्रम वालों को उपदेश किया गया है, इत्यादि रूप से इसका पृथक उपदेश किया गया है। जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म करते हुए जीवित रहना चाहते हैं, उनसे यह कहा जाता है कि कर्मी कौन हो गए? जो तीनों ऐष्णाएं जिनके अंदर हैं उनको सकाम, जो उनको कर्मी कहते हैं, कर्म में आरूढ़ माने गृहस्थ कहते हैं। और तीनों ऐष्णाओं से रहित जिसका अंतःकरण है उसको विरक्त यानी कि निवृत्ति परायण सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। अब अगले जो नवा मंत्र है इसमें कहते हैं कर्म और उपासना का समुच्चय, माने एक साथ। तो कर्म और उपासना का समुच्चय जो एक साथ में है, तो इसको यहां पर कहते हैं अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। पदच्छेद अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यां उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रतः। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी कि कर्म की, यानी कि कर्म का अर्थ है स्त्री की इच्छा, धन की इच्छा और पुत्र की इच्छा, लोग के मान सम्मान की इच्छा। जब ये इच्छा करोगे उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा, तो इसलिए कर्म को आविद्यक कहते हैं, माने अविद्या का नाम कर्म है। और ऐसे जो अविद्या माने कर्म की उपासना करते हैं जिनको गृहस्थ कहते हैं, और वे अविद्या रूप यानी कि घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो विद्या माने उपासना में रत हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस मंत्र का बड़ा गंभीर अर्थ है, गहरा अर्थ है। तो अब यहाँ पूर्व पक्ष ने कुछ प्रश्न किया, क्योंकि टाइम हो गया है, अब शेष वार्ता कल करेंगे। इसका गंभीर अर्थ है और सुंदर अर्थ है, और इसकी व्याख्या कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान के। लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। ओम।